उसके लिए आईएमएफ की जो यहाँ पर बात रखी गई है उसको मानने के लिए पाकिस्तान तैयार हो गया है। ऐसे में देखिए पाकिस्तान अधिकृत पीओके की तरफ से किस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। कहते हैं कि भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ेंगे। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अमजद जी। जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो इन्होंने बयान दिया है ये जाहिर है कि इतनी अहम पोस्ट है इनकी, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। तो ये बयान इनसे दिलवाया गया है, ये बयान इन्होंने दिया है पाकिस्तानी फौज की आशीर्वाद से। अब ये क्या करना चाहते हैं, योर गैस इज एज गुड एज माई गैस। लेकिन ये जो इन्होंने कहा है कि हम जहादी कल्चर वापस लाना चाहते हैं और जहाद को प्रमोट करेंगे और गवर्नमेंट लेवल पे फैसिलिटेट करेंगे, ये बहुत एक परेशान कुन बात है। क्योंकि उसके फौरन बाद पीओजेके में जो जहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे हैव टेकन टू द स्ट्रीट, वो असले के साथ जो है नुमाइश कर रही हैं और वो बयानात दे रहे हैं, वो तैयारियां कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, खुले आम सड़कों पे फंड रेजिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा 12 जनवरी को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है उसने इल्हाके पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस बुला ली है, यानी कि एक्सेशन टू पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। और उसके लिए मुजफ्फराबाद के जो उनके गुंडे हैं उनको उन्होंने कहा है कि आपने मोबिलाइज करना 10 से 15 हज़ार लोगों को। आज मुजफ्फराबाद में उनका इजलास हुआ है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो यूथ की टीम है उसका, और उसमें उन्होंने ये तय किया है कि उस दिन पाकिस्तान के साथ एक्सेशन का जो जलसा हो रहा है उसको कामयाब किया जाएगा। तो ये बहुत वरिंग साइन है। और ये अनवारुल हक जो प्राइम मिनिस्टर है, अनवारुल हक इज वेरी अनपॉपुलर because of the civil disobedience movement that was going on in POJK for the last 3 years। ये बहुत अनपॉपुलर हो चुका है। और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत में, उसने मजबूर किया है कि ये इसकी गवर्नमेंट उनके तमाम मुतालबात माने। पाकिस्तान को भी बैकफुट पे उन्होंने किया है, बिजली के बिलों को कम करना पड़ा है। इसके अलावा तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स पीओजेके में उनको छोड़ना पड़ा है। तो ये आइसोलेशन का शिकार हो गया है। और अब मुझे लगता ये है कि इंडिया के ऊपर तो ये जो जहाद करेंगे वो तो बाद की बात है। ये पहले पीओजेके के अंदर जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट है, प्रो इंडिया एलिमेंट है, नेशनलिस्ट एलिमेंट है, जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है, ये उसको कॉर्नर करना चाहते हैं, उसको क्रश करना चाहते हैं। और ये जनरल सिवाज जी बैठे हैं, ये इस बात के गवाह हैं कि मैं मुसलसल ये बताता रहा हूं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम पर पूरे पीओजेके में शहर शहर जो है वो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और हो रही थी ओवर द पास्ट 1 ईयर, लेकिन उसका नोटिस नहीं कोई ले रहा। तो अब ये उसका सारा नतीजा चटा खटा आपके सामने है। जी मेजर जनरल सिवाज जी, आप ही के पास हम आएंगे। देखिए अमजद जी आपका ही नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बखूबी इन चीजों को बता सकते हैं। देखिए हम कुछ दिन से इसको लेकर के चर्चा भी कर रहे हैं कि एक तो 3 तरफा पाकिस्तानी सेना जो है वो घिरी है, पाकिस्तान पूरी तरह से घिरा हुआ है, तालिबान, टीटीपी, बलूच अपने ही घर के अंदर में। लेकिन वहां पर पीओके से जिस तरह से अमजद जी ने बताया कि देखिए ये बयान उन्होंने दिया नहीं, उनसे दिलवाया गया है। और हम समझ सकते हैं कि किनकी तरफ किसने दिलवाया होगा, किसने प्रेशराइज किया होगा। तो क्या ये माने कि इस तरह से जो बयान दिलवाया जा रहा है भारत के खिलाफ जिहाद की बात आप यहां पर कह रहे हैं, जबकि आपने कई बार मुंहतोड़ जवाब जो है भारत की तरफ से लिया भी है और भारत ने दिया भी है आपको अच्छे से। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी आपको किस तरफ लेकर के जाती है? हाँ बिल्कुल, देखो किरण, ये सच्चाई है कि हो क्या रहा था लास्ट 2 साल में पीओजेके में एक प्रकार से तूफान आया हुआ था। और मिर्जा साहब इस तरीके जानते हैं, वो इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। और मेरे साथ हमने प्रोग्राम MATE से किया है लंदन से रात के 11 बजे, हर रोज किया है, स्पेशली ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। बात यह है कि 2 साल से पीओजेके के अंदर लोग सड़कों पे आए हुए थे, चक्का जाम और शटर डाउन किया हुआ था। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, जहांगढ़, बाग, ददनिया, पाकिस्तान वाला पुंछ,
वो कह रहे थे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि वहां पर खाने को दाने नहीं थे, पीने को पानी नहीं था। बिजली वहां पर 3 से 4 घंटे आती थी। जो पुराने फौजी थे उनको पे भी मिली नहीं और पेंशन भी नहीं मिली। और जो नीलम नदी है, जो कि एक मेन सोर्स ऑफ वाटर है पीओजेके में, उसका मुंह मोड़ के पाकिस्तान ने अपने पंजाब की तरफ कर दिया था। मंगला डैम में जहां बिजली पैदा होती है, जो पीओजेके में है, जिसकी 1 रुपए पर यूनिट आती है, वो पहले जाता था पंजाब के अंदर और फिर वापस आता था वो पीओजेके में, जिसके रेट्स हो जाते थे 60 से 70 रुपए पर यूनिट। तो लोगों ने एक प्रकार से गवर्नमेंट के घुटने टिकवा दिए थे और फिर गवर्नमेंट को मानना पड़ा था कि $90 मिलियन के पैसा देंगे, आपको सब्सिडीज देंगे, क्योंकि आईएमएफ भी बार बार कह रही थी अगर सब्सिडी नहीं कम करोगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। मगर क्वेश्चन यही आया था कि यहाँ आटे के दाल, चावल के दाल मुजफ्फराबाद, मीरपुर और कोटली के अंदर 4 गुना ज्यादा थे जो पंजाब में मिलने। तो ये सच्चाई है कि ये जो अनवर उल हक है, ये पैंदा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसे बुलवा रही है, ये बोल रहा है, क्योंकि आज पाकिस्तान जो पीओजे का अवाम है वो नहीं रहना चाहता पाकिस्तान के साथ। वो कहता है कि भारत वाला जम्मू और कश्मीर 70 से 75 साल आगे निकल गया है। आप हमें झूठ बोलते रहे। वहां पर लोगों को देखो जाके कि सड़कों का जाल बिछा हुआ है, वहां पर ट्रेन आ गई है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, और यहाँ पर हमको आपने इतना पीछे रखा है और एक्सप्लॉइट किया है। तो सच्चाई ये है कि ये एक डाइवर्सन टैक्टिक्स है इनकी। ये दिखाना चाहते हैं कि भी कुछ करके दिखाएं, क्योंकि ये भी सच्चाई है कि बिल्कुल मेजर जनरल सिवाज जी, यही वजह है कि जिस तरह से पीएम अनवर ने ये जो बयान दिया, उसके बाद देखिए पीओके में खुद पीएम के खिलाफ जो है आवाज उठने लगी है, जिसकी बात आप कर रहे हैं उसी पर कहीं ना कहीं ये बात मोहर लगाती हुई अभी ये जानकारी भी आ रही है। हाँ बिल्कुल किरण, 2 बातें और हैं। वो कह रहा है कि पीओजेके में अभी भी 5 से 6 हजार के करीब लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी बिठा रखे हैं। इनके 24 ट्रेनिंग कैंप काम कर रहे हैं, और ये हैं लैस M4 और स्टिंगर मिसाइल से जो अमेरिकन छोड़ के गए थे अफगानिस्तान में। इनको ये पुश करने की कोशिश करें, तो ये दोगलापंथ है पीओजेके और गिलगित पाकिस्तान का। एट वन पॉइंट टाइम हम ये सोच रहे थे कि अब वो समय आ गया कि पीओजेके और गिलगित पाकिस्तान भारत में मिलना चाहिए, मगर अब ये उल्टा गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक काउंटर मेजर है। ये मुझे लगता है एक प्रकार से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो डाइवर्जनी टैक्टिक्स कर रहे हैं, क्योंकि लोग वहां पर बहुत तंग हो रखे हैं, वो नहीं चाहते पाकिस्तान में मिलना। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे, और अनवर उल हक और कुछ नहीं है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का पैंदा है। इसको लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, इसको कहते हैं ये बिकाऊ प्राइम मिनिस्टर है पीओजेके का। किरण जी, दीपक वोरा जी आपके पास आते हैं। देखिए जिस तरह से अमजद जी ने यहाँ पर कहा कि देखिए जिहाद को प्रमोट करने की बात यहाँ पर जो पीएम अनवर ने कही है, इसके साथ वहां तैयारी भी शुरू हो गई। उन्होंने कहा है कि देखिए ये वरीड वाला मोमेंट आ चुका है, इस असलहे के साथ तैयारी हो रही है, कॉन्फ्रेंस एक बुला लिया गया है। तो ये सबको देखते हुए भारत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आभारी हूँ मैम, जब भी आप अपने चैनल पर बुलाती हैं बहुत अच्छा लगता है, और आपके साथ तो जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनसे मैं सीखता हूँ, बहुत जानकारी है उनकी, मेरी इतनी नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा जी। ये जो आप अभी बात कर रहे हैं। हमने देखी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लीडर्स की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। ये कहना कि यहाँ पे हम ये करेंगे वो करेंगे। मेरा ख्याल 1849 में एक ये थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। आपने जो ये शायरी बोली, देखिए मेजर जनरल शिवाजी के चेहरे पे, ग्रुप कैप्टन देव, इनके चेहरे पे जो है, सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ गई है। जी कंटिन्यू करिएगा। मेरे ख्याल 1849 या 1850 में एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट था, आपने नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स उसको कहते थे। उसने कहा था कि जो धर्म है वो लोगों की हफीम होता है, जब पेट खाली हो तो उसमें धर्म ठूस दीजिएगा, ताकि आने वाली जिंदगी में जब वो जहां जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे, जहां भी जाएंगे, वहां पर कुछ उम्मीद हो कि भाई यहाँ की जिंदगी ज्यादा अच्छी हो। He was absolutely right, the opium of the people। तो यही चीज हम देख रहे हैं इन नॉट जस्ट पीओके में, केवल पूरे पाकिस्तान में ये देख रहे हैं। आप जानते हैं उसकी हालत क्या है, पर कैपिटा क्या है, वहां पे प्राइसेस, इन्फ्लेशन कितनी है, ये कितना वो कितना। फिर आपने अभी जिक्र किया है कि एक तो इसी साल, पिछले साल भी नहीं हुआ कि
ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स फेंक रहे थे। उसके बाद वो राइसी साहब जो भूतपूर्व लेट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, वो वहां पे गए, फिर डार्लिंग डार्लिंग ओ आई लव यू शुरू हो गया। उसके बाद फिर मिसाइलें शुरू हो गई। फिर तालिबान के साथ आप जानते हैं, जब तालिबान 2.0 आया था 2021 में, तो पाकिस्तान की सड़कों पर भांगड़ा हो रहा था, ओहो तालिबान आ गए, अब तो हमारे दोस्त आ गए हैं। पाकिस्तान हमेशा, पाकिस्तान की फौज, मैम गिव मी ए मिनट, जनरल साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, अफगानिस्तान को देखते थे एज स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अगर जनरल सिवाज साहब और उनकी फौज काट देगी पाकिस्तान को फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बिल्कुल, तो ये अफगानिस्तान जाके रीग्रुप करेंगे। लेकिन तालिबान के साथ स्ट्रेटेजिक डेप्थ अब स्ट्रेटेजिक डेथ बन रही है पाकिस्तान की। इन्होंने कहा था जब तालिबान आते हम अपने तालिबान भाइयों के लिए जान दे देंगे, तो तालिबान जान ही तो ले रहा है आपकी, और क्या कर रहा है, क्यों नाराज हो रहे हो आप लोग, जान दो उनको। नाउ दे वो बॉम्बिंग किया, आपको मालूम है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में वहां पे टीटीपी के कैंप्स को बॉम्बिंग की, 50 बच्चों को, औरतों को मार डाला। तालिबान ने कहा बदला लेंगे, 4 दिन के अंदर वो पहुंच गए। मैम मेरी फैमिली गजनी से है, I heard stories about Afghanistan अपने दादा की गोद में बैठकर, and we are Pashtuns, but Hindu Pashtuns, सनातनी पश्तून। वो क्या कहते थे, भगवान आपको बचाए कोबरा के जहर से, शेर के दांत से और अफगान के बदले से। और ये पाकिस्तान को अब समझ आ रहा है कि ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ वेब कुछ नहीं है, बल्कि हम बन गए हैं उनकी कॉलोनी जो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भारत के साथ तो आप जानते हैं क्या संबंध। सो मेरा ये मानना है, जब कुछ नहीं बचता लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आप ये नौटंकी शुरू करते हैं। और ये भी सही है कि जो लोग कंपैरिजन करते हैं बिटवीन भारत के जो हिस्सा कश्मीर का कानूनी तौर पर लीगली हमारा है, और जो हिस्सा कश्मीर का ये लोग इलीगली ले गए हैं, उन दोनों के बीच में बहुत फर्क है। 4 तो अस्पताल नहीं है वहां पे, दवाइयां मिलती नहीं है, कुछ नहीं। कम एंड सी मैम, आपकी दिल्ली से श्रीनगर तक ट्रेन भी शुरू हो रही है, आप जानते हैं, कुछ ही घंटों में, 5-6 घंटों में हम वहां पहुंच जाया करेंगे सुबह। ये सब जलाता है वहां के लोगों को, वहां की हुकूमत को। लोग तो चाहते हैं, पीएम साहब ने अपने रिपब्लिक डे मैसेज में भी, इंडिपेंडेंस डे के मैसेज में भी उन्होंने कहा था कि लोग वहां से चिट्ठियां लिख रहे हैं कि अच्छा हुआ कि आपने हमारा मुद्दा उठाया, हम आपके पास आना। इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता, तंग आ चुके हैं। वो खुद अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन एक नॉन स्टेट, एक सांप बैठा हुआ है इस्लामाबाद में जो उनको जीने नहीं देता। सो यू कैन सी, ये जिहाद की जो बात कर रहे हैं, ये अंत की शुरुआत हो चुकी है पाकिस्तान के लिए। जी ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी आपके पास, क्योंकि देखिए क्या वाकई ये अंत की शुरुआत हो चुकी है। देखिए कई बड़ी बातें की, अब तालिबान अफगान के साथ जो रिश्ते एक तरह से बनाने की पाकिस्तान सोच रहा था, कहीं ना कहीं उस गड्ढे में वो खुद गिर गया है, यानी कि उसको अब झेलना पड़ रहा है जिस तरह से वो 3 तरफा गिरा हुआ है। स्ट्रैटेजिक डेप्थ बनाने की कोशिश क्या है, डेथ बन गई है, जो बात यहाँ पर दीपक जी ने कही है। इन सबको समझते हुए हम भारत की भी स्ट्रैटेजी, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था जो हमने गवाया है वो हम वापस लेकर के रहेंगे, और इशारा किस तरफ है आप भी समझते हैं, हम सब समझते हैं। जी हाँ किरण, हुआ ऐसे कि 15 अगस्त 2021 में पाकिस्तान के जनरल लोग खुशियां मना रहे थे। कि उन्होंने तालिबान की मदद से भगा दिया अफगानिस्तान से अमेरिकियों को, अब शायद उनकी बड़ी गर्मजोशी से वेलकम होगी काबुल में। तो ये गए छलांगे मार के, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में बैठ के, आईएसआई के कमांडर वहां पर, वहां जाके पता लगा कि उनको तो कोई घास भी नहीं डाल रहा है। और 24 घंटे के अंदर साफ हो गया कि तालिबान ने बोला कि काबुल हमारा है, अफगानिस्तान हमारा है, पाकिस्तान की कोई भी दाल नहीं गलेगी। हक्कानी नेटवर्क के 2-4 छुट भैया को साथ में ले गए थे, सबको उखाड़ के वापस पाकिस्तान भगा दिया। अब हो ये रहा है कि उसके बाद से पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में वो किसी तरह से घुस जाए, जैसे तंबू के अंदर ऊंट घुस जाता है, लेकिन घुस नहीं पा रहा है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि तालिबान को बस में ले ले, नहीं कर पा रहा है। हिरात में जाइए, कंधार में जाइए, बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं पाकिस्तान के विरोध में। तो पाकिस्तान की आईएसआई को भी समझ नहीं आ रहा कि वहां के सेंटीमेंट को कैसे प्रो पाकिस्तान किया जाए। लेकिन भारत ने पीछे से छक्का मार दिया। हुआ ये कि दुनिया के सारे मुल्क जब तालिबान को कन्नी काट रहे थे, तो हमारे देश में एस जयशंकर जी विदेश मंत्री हैं, बहुत ही परिपक्व हैं। उन्होंने देखा कि भारत तो तालिबान से कोई दुश्मनी रखने के लिए कोई वजह खास है नहीं, तो हमने बिहाइंड द बैकडोर डिप्लोमेसी तालिबान के साथ शुरू की। और बॉम्बे में उनका जो कॉन्सुलेट है वो चालू हो गया है।
दिल्ली में चाणक्यपुरी में भी छोटे स्तर पर ही वो चालू हो गई है उनकी एम्बेसी। सबसे बड़ी बात है कि तालिबान ने अब वादा करना शुरू कर दिया है कि अफगानिस्तान में जो हिंदू थे या सिख थे जो पलायन करके आ गए, उनको वापस जाने के लिए वो एक माहौल तैयार करेंगे। तालिबान ने ये भी कह दिया कि अफगानिस्तान में जितने हिंदू मंदिर थे या सिख गुरुद्वारा थे, जी। उनकी रेस्टोरेशन में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट मदद करेगी। तो पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया, उनको बगले झांक रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान ने ये कर क्या दिया। तो मेरे ख्याल से ये एक मास्टर स्ट्रोक था और हम आस्ते आस्ते अफगानिस्तान के साथ आगे बढ़ेंगे, दोस्त बनेंगे। जी किरण जी। अमजद जी, आप देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगलता आया है। न सिर्फ जहर उगलता आया है, कहीं ना कहीं डसने की भी कोशिश करता रहा है, चाहे वो बांग्लादेश के थ्रू हो, चाहे चाइना के थ्रू हो, या चाइना भी कहे तो इसी तरह से जो है पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख करके जो है भारत को कहीं ना कहीं छलनी करने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को हम देखें कि चौतरफा घिरे हो, स्थिति बहुत खराब है, इसके बाद अमेरिका से भी उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, चाइना दोस्त होकर के भी एक तरह से दुश्मन बना हुआ है, भारत से फिर पंगे लेने का मतलब ही क्या बनता है? आप क्यों ले रहे हैं? बैठे बिठाए आप जबरदस्ती का जिहाद करते हैं। भारत कभी आपकी तरफ देखता नहीं, भारत कभी हमले करने की कोशिश नहीं करता। आप जब करते हैं तो आपको जवाब दिया जाता है, और ऐसे में आप हार भी मारते हैं, आपको हराया भी जाता है। उसके बावजूद आप भारत को रह रह करके इस तरह से पिंच करते हैं, क्यों? अच्छा, पहले तो मैं दीपक जी से इजाजत चाहता हूं कि ये जो इन्होंने स्ट्रेटेजिक डेप्थ का दिया है, इसको मैं अपने नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो पे थंबनेल बनाना चाहता हूं। मैं प्लेगरिज्म नहीं करना चाहता, इसलिए उनसे इजाजत दे रहा हूं। मैं देख भी रही थी आपको यहाँ पर कि आप वो थंब दिखा भी रहे थे उस चीज को लेके। हाँ जी, बहुत मैंने नोट कर लिया वो। अच्छा देखिए, अभी पाकिस्तान जो है वो दो चीजें कर रहा है। एक कि जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रोविंसेस हैं, उनके जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, उनके ऊपर कब्जा कर रहा है। मिसाल के तौर पर 3 दिन पहले पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि जो पीओजेके का इलेक्शन कमीशन है उसको अबॉलिश कर दिया गया है, और अब पीओजेके के जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन कराएगा। इसके ऊपर भी बड़ा विरोध हो रहा है पीओजेके में। लोग बहुत शोर कर रहे हैं इसके ऊपर कि हमारी जो थोड़ी बहुत एक वो सॉवरेनिटी थी वो भी खत्म कर दी है। तो एक तो वो इंटरनली ये कर रहा है। अब आपका सवाल इंडिया के मुतालिक है कि इंडिया के साथ ऐसा क्यों करता है, तो पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता। इकोनॉमी को तो खैर दूर की बात है, मैं फौज की बात कर रहा हूँ कि फौजी सतह पे भी, मिलिटरीली भी पाकिस्तान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब ये जो पाकिस्तान अपने सूबों के, प्रोविंसेस के लोगों के हकूक मार रहा है, जो जुल्म कर रहा है बलोचों पे, जो उनका मसला फंस गया है अफगानिस्तान के साथ केपीके में, जो पीओजेके के लोग जो है वहां पे वो कहते हैं कोई पाकिस्तान का झंडा लेकर बाहर नहीं निकल सकता पीओजेके में। सरकारी बिल्डिंग पे बेशक लगाओ, वो तो सरकारी बिल्डिंग है, लेकिन कोई बंदा पाकिस्तान का झंडा लेकर पीओजेके में नहीं निकल सकता। तो ये जो माहौल बना है, इसमें जो मजहब का कार्ड है, जैसे दीपक जी ने फरमाया, कार्ल मार्क्स को कोट किया कि ओपियम इज रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। तो वो ये जो इस्लाम है, इसको वो चाहते हैं कि एक गोंद की तरह, एक ग्लू की तरह इस्तेमाल करके पाकिस्तान के लोगों को जोड़ के रखें आपस में, और पाकिस्तान के लोगों का ध्यान किसी और तरफ लगा दे, ताकि ये जो है पराया माल जो है उसको अपनी जेब में भरते रहें। तो ये बेसिकली जो है इंटरनल जो स्ट्रगल्स चल रही हैं इंडिपेंडेंस की, या इकोनॉमिक स्ट्राइफ के हवाले से जो स्ट्रगल्स चल रही हैं, वो डेमोक्रेटिक राइट्स की जो स्ट्रगल चल रही हैं, चाहे वो सेपरेटिस्ट हैं या नहीं है, ये उनसे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए जहाद का नाम ले रहे हैं, मजहब का कार्ड खेल रहे हैं। और पाकिस्तान से अगर आप इस्लाम को निकाल दें, मजहब को निकाल दे, तो पाकिस्तान ऐसे बिखर जाएगा जैसे मोतियों की माला की वो लड़ी टूटे तो मोती बिखर जाते हैं, क्योंकि इसको इकट्ठा रखा ही जो है वो जबर के जरिए है, ऑपरेशन ऑफ रिलीजन के जरिए इसको इकट्ठा रखा हुआ है। इसीलिए इनको ये कानून
पास करना पड़ा और ये कानून नाफिज किया कि शातमे रसूल की सजा सरतन से जुदा, यानी इतने खौफजदा हैं कि लोग इस्लाम से अगर हट गए तो ये पाकिस्तान बिखर जाएगा, कि अगर आप कोई कुरान पे या हज़रात के साथ मेल नहीं खाता तो आपका गर्दन उड़ा दो, पब्लिक लिंचिंग करा दो, ब्लास्फेमी लॉ 295C के तहत जेल में डाल दो, उम्र कैद दे दो। ये इस तरीके से इस्लाम के गलबे को, हेगेमनी ऑफ इस्लामिक रिलीजन को इन्होंने पूरी सोसाइटी के ऊपर जो है वो हावी किया हुआ है। जी